ये मिला ही मनुष्य शरीर ईश्वर की कृपा से भगवत प्राप्ति के लिए है। सबके अंदर एक महान शक्ति भगवान ने दी है, विवेक। विवेक जागृत करना है केवल से। ये सत्संग के द्वारा ही जागृत होता है और कोई अनुष्ठान से नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे, भगवान कृपा करके जब सत्संग देते हैं तो सत्संग से ही विवेक जागृत होता है और कोई साधन नहीं। ये कोई आगंतुक शक्ति नहीं है विवेक, ये आपके अंदर है। जैसे कोई सोया हुआ पुरुष उसे जगा दे, ऐसे ही विवेक सोया हुआ है, उसको जगाना है। ये जो रोज सत्संग सुनते हो, ये मानो विवेक को जगाना। जितना विवेक जागृत होता जाता है उतना असत चिंतन, असत वृत्ति, असत क्रियाएं छूटती चली जाती हैं। ये विवेक पशु पक्षियों के हृदय में सुप्त रहता है, वो जगा नहीं सकते, विवेक नहीं है। विवेक केवल मनुष्य शरीर में जगाया जा सकता है सब जगह। जब प्रभु सब जगह है तो विवेक भी सब जगह है। और जब विवेक जगता है तो आराध्य देवमय होता है वो। श्री हरिवंश विवेक परम। जो विवेक है वो क्या होता है? हरिवंश स्वरूप होता है, वो प्रिया प्रीतम में होता है। एक विवेक ही। बुद्धिमान तो बहुत हैं, बहुत मिलेंगे, विवेकवान नहीं। बिन विवेक और वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो। जो असली वैराग्य है वो विवेक से ही प्रकट होता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का शुद्ध स्वरूप विवेक से उदय होता है। विवेक का प्रादुर्भाव यद्यपि सुप्त रूप से है, पर बुद्धि में उसका जो प्राकट्य होता है वो सत्संग से होता है। और सत्संग तब मिलता है जब प्रभु जिस पर अतिशय कृपालु होते हैं। केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार जीवन निर्वाह मात्र करने के लिए बुद्धि भगवान सबको दी है, वो विवेक जागृत नहीं कर सकते। विवेक देवताओं में भी नहीं है, इसलिए देव दुर्लभ योनि कही गई मनुष्य शरीर। देवता भी विवेक का प्रयोग करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, देवताओं को भी सत्संग नहीं है। अतः वो केवल भोगों की भोगने में प्रवीणता ही प्राप्त किए हुए हैं। देवलोक मनुष्य योनि भोग भोगने के लिए नहीं मिली है, भोगों का संग्रह करने के लिए नहीं मिली है। जो भोग भोगते रहते हैं और भोगों का संग्रह करते रहते हैं, उनका विवेक चद्दर तान के आराम से सुत रहता है, विवेक जागृत नहीं होता। जो भोगों से, भोग संग्रह से हटे नहीं हैं, हटना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत कृपा से, किसी संस्कार से, पुण्य बल से ऐसी बात आ गई, उनको जब सत्संग मिलता है तब उनके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। और विवेक संपूर्ण भोगों से वैराग्य दिला देता है। और वैरागी हृदय में जहां रसिकों का संग हुआ तो अनुराग प्रकाशित हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक अनुराग नहीं। ध्यान रखना, रागी पुरुष अनुरागी नहीं हो सकता। जो भोगों का रागी है वो अनुरागी नहीं हो सकता। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है। वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही अनुराग विराजमान होता है। जो जितना अनुरागी है उतने घोर वैराग्य अंतर से होगा। कहीं कोई रुचि नहीं। और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, किंचन मात्र कोई राग नहीं। सबका विवेक ढका हो रहता है बिना सत्संग के। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि सत्संग नहीं है तो बड़े उत्तम उत्तम साधन करने पर भी अहम पुष्ट होता रहता है। ध्यान रखना, ये अहम गलित होने का कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। एकमात्र भगवत प्रेमी महात्माओं का संग।
तिनकी संगति रहत जाति कुल मद शवनन शय। नहीं तो ये अहंकार जहां प्रकट हुआ, मैं तपस्वी, मैं व्रती, मैं अनुष्ठानी, मैं दिन में 3 परिक्रमा, नंगे पैर 12 महीना, वो मोटा हो रहा है अहंकार की गांठ। जहां दैन्यता आकर के प्रेम रस, वहां वो और पुष्ट हो रहा है। क्या समझते हो? इतनी बार ऐसा ऐसा ये क्रिया को लेकर के अहम अंदर पुष्ट हो रहा है। सात्विक क्रिया है, सात्विक अहंकार है, पर वो चिदानंद रस का प्राप्त का अधिकारी नहीं है। ये अहम गलित होता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से एक ही जगह ये औषधि है। अगर सत्संग ना मिले तो बहुत जीवन भर अच्छे अच्छे साधन करने पर भी ना तत्वबोध होगा, न भगवत प्रेम होगा। साधन होता रहेगा, भगवान जब द्रवित होंगे उसके साधन पर, तब आगे का मार्ग खुलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। प्रभु जब द्रवित हो जाते हैं तब उसको मार्ग दे, चलो साधु संग करो। बड़ा अभाग्य यदि हमें सत्संग न रुचे, साधु संग न रुचे, ये जान लो कि अभाग्य। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए। हाँ, जहां हमारी रति भोगों में है, ऐश्वर्य में है, मान प्रतिष्ठा में, ये सब अविवेक का लक्षण, विवेक का नहीं। अगर हमारे हृदय में थोड़ा भी कहीं अहंकार है तो प्यारे जू की बात ही समझ में नहीं आएगी। ये अति दैन्य मार्ग है, अति दैन्य। ये दैन्यता बिना प्रेमी जनों की कृपा के नहीं आती, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। विवेक, दैन्यता, दैवी संपदा इस भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से स्वाभाविक आने लगती है। जब सत्संग की प्राप्ति हो और विवेक जागृत होने लगे तो बहुत सावधानी पूर्वक कुसंग का त्याग करो और अपने विवेक का महत्व दो। ध्यान दीजिए, जैसे भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिलता है, ऐसे माया की कृपा से कुसंग भी फलीभूत होता है। दोनों की कृपा बलवती है, कमजोर नहीं माया की।